चलो। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? क्या हो रहा है? ये कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं इस मुल्क में? क्यों बकवास कर रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ तो आपको होनी चाहिए। आपकी नाक के नीचे से डाकू आए और लोगों को किडनैप करके ले गए और आप ऐसे बेशर्मों की तरह कुर्सी पर बैठे हो। बड़ी लंबी जबान निकाल रहा है, काट के फेंक दूंगा। ये जबान गुंडे, बदमाशों और खूनियों की है, पुलिस वालों की नहीं। तू मुझे उपदेश दे रहा है? हाँ, उपदेश दे रहा हूँ। आपको आपकी ड्यूटी सिखा रहा हूँ। पुलिस जनता की हिफाजत के लिए होती है। नहीं हिफाजत कर सकते तो उतार दो ये वर्दी। ना आप उनकी हिफाजत कर सकते हो, ना उन्हें खुद अपनी जान की रक्षा करने देते हो, जैसे शंकर करना चाहता था। अब खामोश क्यों बैठे हो? हमला क्यों नहीं करते डाकुओं पर? तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला? चल निकल यहाँ से, गेट आउट। मुझे गेट आउट करने से पहले ये देख लो, पता चल जाएगा मैं कौन हूं। डीएसपी साहब। सर, आई एम सॉरी सर। ओके, रिलैक्स। मुझे खास तौर से डिपार्टमेंट ने इन्हीं डाकुओं का पीछा करने के लिए भेजा। इंस्पेक्टर, क्या ये हमें नहीं सिखाया जाता कि बेशक 10 मुजरिम सजा से बच जाएं, एक भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए? यस सर। इस वक्त बिंदिया और बच्चा डाकुओं के कब्जे में है। वो बच्चा मेरा बेटा है सर। हाँ, जानता हूं। इसीलिए उन दोनों की जान की सलामती के लिए हमें डाकुओं से सौदा करना पड़ेगा। विक्रम को छोड़कर उन दोनों को सही सलामत वापस लाना पड़ेगा। आप क्या चाहते सर? एक्सचेंज। ऐलान करवा दो कि कल सुबह भूरी पहाड़ी के पास पुलिस विक्रम को छोड़ देगी और बदले में डाकू बिंदिया और बच्चे को छोड़ देगी। मुन्ना, तेरे पापा जरूर आएंगे हम दोनों को छुड़ाने के लिए। बाबूजी, नहीं! मत मारो! छोड़ दो इसे! छोड़ दो! बाबूजी, नहीं! छोड़ दो इसे! कौन है ये छछुंदर लड्डू? यहाँ तक कैसे पहुँच गया? आपके आदमियों का पीछा करते हुए। किस लिए? अपनी बिंदिया के लिए। आप चाहे मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मेरी बिंदिया को छोड़ दीजिए। ओ, तेरी बिंदिया। चलो भाई, इसकी बिंदिया को छोड़ दो। बाबूजी! बिंदिया! छोड़ दो मुझे! ओ। अरे भाई, बिंदिया इसकी भी है और अपने उस विक्रम की भी है। बहुत चाहने वाले इसके, हाँ? लेकिन तेरे इस चाहने वाले ने अब हमारा अड्डा देख लिया है, इसलिए तुझे देखने के साथ साथ अब वो किसी चीज को नहीं देख सकेगा। अंधा कर दो इसे। नहीं! ऐसा न्याय मत करो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे अंधा बना दो, मगर इन्हें छोड़ दो। छोड़ दो इन्हें। बहुत गहरा प्रेम है, हाँ? कल्लू बाबा, खबर आई कि पुलिस सोनापुर की घाटी में बिंदिया और बच्चे के बदले विक्रम को हमारे हवाले कर देगी। वाह, कल हमारा विक्रम वापस हमारे साथ होगा। वो भी तेरा चाहने वाला है। हम इनाम के तौर पर तुझे उसके हवाले कर देंगे और तू जिंदगी भर यहाँ रहेगी। नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगी। रहना पड़ेगा तेरे इस चाहने वाले के लिए। ध्यान से सुन, कल हम दिखावे के लिए तुझे पुलिस तक पहुंचा देंगे। जैसे ही विक्रम हमारे पास आएगा, तू दौड़कर हमारे पास वापस भागेगी, और अगर नहीं भागी तो तेरे इस चाहने वाले के टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर पहुंचा देंगे। हाँ जी, कहिए क्या काम है आपको? जी,
मैं अपने बेटे शंकर से मिलने आई हूँ। बड़े साहब है नहीं, आप बाद में आ जाइए। तुम तो हो ना बेटा। मेरा बेटा पता नहीं यहाँ कब से भूखा पैसा बैठा होगा। कम से कम उसे खाना तो दे दूं। इस कपड़े में क्या है? जी इसमें रोटी है। ठीक है, आप जा सकती हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ जी, शंकर बेटा, बिंदिया की जान जा सकती है। वो काला डाकू बड़ा नीच और कमीना है। सांप पर विश्वास किया जा सकता है, मगर उसका नहीं। माँ जी, पुलिस जमींदार के बेटे को काला डाकू के हवाले कर देगी और उसके बदले में वो बिंदिया और बच्चे को छोड़ देंगे। यही तो कहने आई हूँ बेटा। वो जो कहता है करता नहीं, पुलिस को भी धोखा दे सकता है। मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा माँ जी? इसका इंतजाम करके आई हूँ। ये लो रोटी। माँ जी जल्दी कीजिए। अच्छा बेटा। काला डाकू, जैसा हमने ऐलान किया था, हम विक्रम को छोड़ रहे हैं। बदले में तुम बिंदिया और बच्चे को हमारे हवाले कर दो। तुम उन्हें इधर भेजो, हम विक्रम को उधर भेज रहे हैं। चलो नीचे उतरो। ए लड़की, बच्चे को लेकर आधे रास्ते से वापस आ जाना, वरना तुझे मालूम है क्या होगा। चल चल। मंगल सिंह, तुमने एक मुजरिम को रिहा कर दिया। ये सब किसकी परमिशन से कर रहे हो? सर, एक निर्दोष लड़की और एक मासूम बच्चे की जिंदगी खतरे में है। हमें मजबूर होकर कानून किसी मजबूरी को नहीं मानता। मुजरिमों के हाथों किडनैप किए जाने वाले मासूमों का कोई दोष नहीं है। पुलिस का फर्ज है कि वो हर शहरी की रक्षा करे, और अगर पुलिस की नॉलेज में एक भी मासूम की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस है। मैं हूं, आप हैं। ओए शट अप! जमुना, फायर! शंकर, गिरफ्तार कर लो इसे। यस सर। छोड़ दो शंकर, मुझे जाने दो मुझे। बिंदिया पागल हो गई है, उस तरफ गोलियां चल रही हैं। डाकू है वहाँ। मुझे डाकुओं के साथ ही जाना है, नहीं तो वो बाबूजी को जान से मार देंगे। हाँ, वो मुझे बचाने के लिए डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया था। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ मरने जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी तो वो मर जाएगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी शंकर। मैं मर जाऊंगी मैं। विजय के बगैर तू जिंदा नहीं रह सकती, मैं जानता हूँ। मेरे होते हुए विजय को कुछ नहीं होगा। अपने आंसू पोंछ ले, तेरे विजय को मैं लेकर आऊंगा।
मुझे इन कानून से सिर्फ मर के ही भाग सकता है। मुझे इस वक्त ना अपनी जिंदगी से लगाव है ना मौत का डर। मैं खुद मौत बनकर निकला हूँ। रास्ता छोड़ दे। मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत करना शंकर। आज कोई गोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैंने बिंदिया को वचन दिया है और वचन पूरा किए बिना मैं मरूंगा नहीं। पहन ले इसे। नमस्कार ऋषि? ठकुराइन। मेरा बेटा कहाँ है ऋषि? वो है कहाँ? एक झूठे इल्जाम में पुलिस की कैद में है। तुम शंकर की बात तो नहीं कर रहे हो? जी। भगवान की लीला देखो ऋषि। आज तक अनजाने में शंकर अपनी माँ की मदद करता आ रहा है और अब भी एक बेटे का फर्ज पूरा करने सर पर कफन बांधकर निकला है।
रुक जाओ, रुक जाओ, बम तोड़ दूंगा। फेंक दो। बंदूकें फेंक दो, बंदूकें फेंक दो। इधर आ जा, इधर आ जा। बाबूजी, संभाल के। शंकर, मैं कैसे शुक्रिया अदा। नहीं बिंदिया, तुम जाओ विजय को संभालो। काला डाकू, तूने मेरे जिस छोटे बेटे को पहाड़ से फेंककर मारना चाहा था, वो जिंदा है और आज इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। हाँ शंकर, तू ही मेरा बेटा है। इसकी मौत तेरे हाथों से लिखी है माँ। ले, इसे जिंदा जला दे। शंकर, ये लो। अरे पहले मुझे छुड़ाओ। अरे यहाँ गोलियां मत चलाओ, मिट्टी का तेल है यहाँ। जाओ। मिस्टर पीलू पटेल, क्या बात है? सलाम डार्लिंग। सर, जब आपको पता था कि मैं जेल से भागा हूँ, आपने मुझे पकड़वाया क्यों? मैंने सोचा कि तुम जैसे मुजरिम को भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए।
शंकर! शंकर! उठ माँ, उठ। तुझे अपना बदला पूरा करना है। नहीं, आगे मत आओ। मत आओ। ले माँ। नहीं, मत चलाओ। माँ, माँ, शंकर! शंकर! अभी जान बाकी है, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। दोस्त, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। अब मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। शंकर, बाबूजी, बिंदिया का ख्याल रखना। बिंदिया, अब मुझे अफसोस रहेगा कि जब भी तुम मुझे बुलाओगी वहां नहीं पाओगे। नहीं! शंकर!